एग्जाम्पल 1, these examples are about BPT, basic proportionality theorem. आज टेस्ट है, इसके बच्चों ने 3 4 5 6 7 और 3 ऑनलाइन है। कौन कौन से बच्चे नहीं आए? और सानवी, आरव, आरव तो ऑनलाइन है, आरुष, सुखमीत नहीं आया और बिस्मीत नहीं आया। हाँ, बिस्मीत आनी चाहिए, आएगी। पढ़ रही हो तुम कि नहीं? एपी का टेस्ट कैसा हुआ था? बुरा है ना? और टेस्ट अभी जो दिया मैं देखूंगी, कल का टेस्ट ठीक चाहिए मुझे। अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे जरूर। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, अब सिर्फ लिखना नहीं है, ये ऐसे से करके लिखोगे। आई लास्ट क्वेश्चन जैसे बीपीटी पूछी थी ना मैंने, वैसे ही एग्जांपल नंबर 1 में we'll see how we apply basic proportionality theorem. So we have line intersects AB and AC of triangle ABC. आपकी ज्योमेट्री ना पहले एक चीज से शुरू होती है, वो क्या है? डायग्राम। मैं यहाँ पे फिगर ना ड्रॉ करती ना, एक क्वेश्चन करवाऊंगी ऐसा, फिगर नहीं ड्रॉ करूंगी, तुम भी करो, समझो। आपको नहीं समझ में आएगा, इसमें जब आप लिखते हो तो हमें भी समझ नहीं आता है। योर फिगर इज द बेसिक स्टार्ट ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री होती ही फिगर है। तो हम क्या करेंगे? हम ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल एबीसी, उसमें दिया हुआ है लाइन इंटरसेक्ट ट्रायंगल एबीसी एट बी एंड ई रिस्पेक्टिवली। आरुष मेरे ख्याल से नहीं आएगा ना। such that DE is parallel to BC। तो गिवन थोड़ा से लिखना है उसका, कौन बताएगा? सिंजन, गिवन क्या होगा इसमें? बस बहुत कम, जितना लिख सकते हैं उतना लिखो, काफी है। ये निकला डी पॉइंट ऑन एबी। बहुत लिखने का मन कर रहा है कि हमारे पास बहुत बिना टाइम है, हमें कुछ और नहीं आता, इसी क्वेश्चन में से हमें 10 मार्क्स देने हैं, तो बिल्कुल लिखो, ठीक है। बट मेक इट रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, उतना लिखो जितना काफी है। अब टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव में एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, रेशियो दे दिया। अब मेरे दिमाग में साथ साथ क्या चल रहा है? एक तो रेशियो, एक पैरेलल, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, और पैरेलल लाइन भी मतलब एक ही थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कंस्ट्रक्शन कुछ करेंगे नहीं क्योंकि थ्योरम नहीं प्रूव करनी है। तो मैं क्या लिखूंगी प्रूफ में? सबसे पहले प्रूफ कहां से स्टार्ट करते हैं? हम किस फिगर की बात कर रहे हैं? किस फिगर की बात कर रहे हैं? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल। उसका कोई नाम भी होगा, तो हम पहले लिखेंगे कि हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, दिस इज हाउ आवर ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। कहां बात कर रहे हो आप? ट्रायंगल तो कह रहे हो, लेकिन कौन सा? क्या सिर्फ एक ही ट्रायंगल है? मतलब दो बन रहे हैं ना क्लियरली, तो हम इसको बताएंगे कि हम कौन से वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है? क्या दिया हुआ है, क्या हुआ, क्या बनाया है हमने इसमें? नहीं, हमने पहले क्या लिखा है? DE is parallel to BC। AD अपॉन DB जो है वो तो बाद का रिजल्ट आया। वो कैसे आया, किस बेसिस पर आया? पैरेलल लाइन के बेसिस पर। तो DE is parallel to BC। और इसके बाद हमने क्या कहा? अब रेशियो बताओ क्या बनेगी? AD अपॉन DB is equal to AE अपॉन EC। आफ्टर डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना, न्यूमेरिक क्वेश्चन करने के बाद ये चीजें ना फिर समझनी आसान हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर लिखोगे बाय, क्या लिखोगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मतलब इसको लिखते हुए ना 3 वर्ड्स को शुक्र मनाओ कि पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही, इसलिए हमने सिर्फ 3 वर्ड्स लिखेंगे। प्लीज डोंट राइट बीपीटी। मैं यहाँ बीपीटी लिखूंगी, आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और वही पेपर में सेव कराओगे, फिर कोई मैम आदत पड़ गई थी। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर कह रही हूँ। पूरा वर्ड लिखा करो, वहां पर पूरा वर्ड लिखते लगेगा क्या पहाड़ था लिखते हो, बहुत ही टाइम लग रहा है। जितनी शॉर्ट फॉर्म्स कम यूज करो यहाँ पर, उतना ही पेपर इजिली जल्दी लगेगा सॉल्व हो रहा है, क्योंकि वो इंटीग्रेट होता है आपके हैंड्स में, हैबिट में कि फटाफट से लिख रहे हो। समझ में आ गया? तो एडी अपॉन डीबी, ए अपॉन ईसी। लेकिन प्रूफ क्या करना है हमें? एडी अपॉन एबी, ए अपॉन एसी, है ना। अब इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के साथ कैसे प्रूव करते हैं, राइट?
पहले तो जो हमें फ्रैक्शन प्रूव करनी है उसको देखो, उसमें एडी दिया हुआ है और जो हमने रिजल्ट निकाला है उसमें भी एडी है। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन के, इस जो हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन है इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब मैंने कहा बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एई। ये ना आपने रेशियोज का रूल नहीं किया हुआ, रेशियोज का एक प्रॉपर चैप्टर आता है क्लास 10th में ही होता है जो आप करते हो, जिससे ये चीजें बहुत इजीली प्रूव हो जाती है। लेकिन आपने नहीं की हुई कोई बात नहीं, थोड़ा सा रट्टा ही मारना है इसको। और अगर सिमिलैरिटी कर लोगे ना ये वन लाइन प्रोसेस हो जाएगा, तब आपको ये नहीं कहा जाएगा बीपीटी से प्रूव करो, सिमिलैरिटी वन लाइन प्रोसेस है फिर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हमने रिवर्स कर दिया इस रेशियो को, हमने ये रेशियो और ये रेशियो को इन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था, हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर दोनों साइड पे। इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी है, एक साइड नहीं चेंज करेंगे, दोनों साइड चेंज करेंगे। ठीक है ना, कल एक बच्चे का टेस्ट, दो बाकियों का टेस्ट लेकर सब एक को छुट्टी दे दूं और उसको फुल मार्क्स दे दूं, तो बाकी सब क्या करोगे, प्रोटेस्ट, है ना। हाँ, तो क्यों, क्योंकि इक्वालिटी, दैट्स व्हाई इक्वेशन ऑलवेज हैज इक्वालिटी साइन, कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है वही राइट हैंड साइड में भी होगा। अब इसके बाद क्या करना है, ऐड वन ऑन बोथ साइड, ऐड नंबर वन ऑन बोथ साइड। व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, हाँ जी क्या होता है, सम्स आर इक्वल, द रिजल्ट्स आर इक्वल। क्या है ये, यूक्लिड ज्योमेट्री रास्टलाइन रूल किया था ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एडी ले लिया, एलसीएम डीबी प्लस एडी, ऐसे ही ईसी अपॉन एई, यहाँ पे एलसीएम लिया और साथ में आ गया एई। तो डीबी, अब देखो मैं फिगर ना दिखाऊं और डीबी और एडी क्या बनते हैं, हाँ जी बताओ क्या बनते हैं, आप तो फिगर देखोगे या मेरी शक्ल देखोगे, है ना। सो देन बी रिलेटेड विद द फिगर, इट बिकम्स इजी व्हेन आई सी कि एडी और डीबी को इकट्ठा किया तो पूरी हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या आ गई, एबी। AB अपॉन AD इज इक्वल टू, ऐसे ही EC और AE को ऐड किया, AE और EC। बेटा ज्योमेट्री में ना एक बात याद रखना, ज्योमेट्री में व्हेन वी टॉक ऑफ AE एंड EC, ये क्या है, AE इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है। मुझे वो लेंथ गिवन नहीं होती, अगर मैं आपको 5 के साथ करवाऊंगी ना तब 5 के साथ, 6 के साथ नहीं होगा, 7 के साथ नहीं होगा। तो जब हमने एडी लिखा है ना, इसको कोई भी नंबर साइन कर दो, जहां पर ये पैरेलल हो गया ना, जो इसका नंबर है और जो इसका नंबर है उसकी रेशियो, ऐसे ही जो इसका नंबर है जो इसका नंबर है उसकी रेशियो आपस में इक्वल होगी। वो नंबर दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, यू थिंक ऑफ एनी नंबर, द रिजल्ट विल प्रूव इट, आपकी कैलकुलेशन आपकी मेजरमेंट उसे प्रूव करेंगी। समझ में आ गया, कल रैंडमली कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करना, है ना। आज क्या हुआ था, आज माय सन वाज ड्राइंग अ ट्रायंगल, तो उसने कहा मम्मा इसके ना एंगल्स मेजर करने हैं, तो हमने गलती से डी में एंगल मेजर किया, एक आया 90 एक आया 70, एंड फर्स्ट वाला एंगल मैंने कहा 15 डिग्री, एंड इमीडिएटली आई सेड नहीं नहीं हो सकता, तेरा ट्रायंगल बिल्कुल ठीक ड्रॉ है, तो इट कैन नॉट बी 15, राइट, एक 90 है, एक 70 है, एक 15 है, तो मैंने क्यों कहा गलत है, सम ऑफ ऑल एंगल्स हैज टू बी 180, सेड हाँ हाँ गलत है, ये 20 आना चाहिए। तो देन वी अगेन पॉइंटेड, हमने डी को ठीक से रखा और वो 20 ही आया एग्जैक्ट। समझ में आ गई बात है, तो वो हम क्यों प्रूव कराए, क्योंकि मेजरमेंट्स हमारी जस्टिफाई करेंगे अगर हमने ठीक से ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। ऐसे ही जब भी हमने ट्रायंगल को ठीक से ड्रॉ किया है, लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, आपकी मेजरमेंट्स आपके इस रूल को जस्टिफाई करेंगी, वो मेजरमेंट्स कुछ भी हो सकती है, राइट। तो अब हमने क्या किया, प्लस वन किया, ये बन गया AC अपॉन AE। अब अपने टू प्रूफ के साथ इसको मैच कर लो, टू प्रूफ में क्या करना था, AD ऊपर चाहिए और AD नीचे, तो फिर से हम क्या कर देंगे, रेशियो को इन्वर्ट, और AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अच्छा, जो इस रेशियो को इन्वर्ट करते हैं ना, इनका एक प्रोसेस का इस नाम होता है रेशियोज में, कई बार टीचर्स बोल भी देंगी, इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। समझ में आ गया, आपको नहीं है टर्मिनोलॉजी, बट समटाइम्स द टीचर्स माइट स्पीक, या किसी बुक में आप पढ़ लोगे तो पूछोगे मैम ये क्या होता है, कुछ नहीं है, दिस इज इन्वर्टेंडो, अ टर्म यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। इस जो हमने रिवर्स किया रेशियो को इन्वर्ट किया है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। तो हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, हम कहते हैं हमने इन्वर्टेंडो लगाया यहाँ पे, राइट, हेंस प्रूफ। समझ में आ गई बात, ये एक लौता क्वेश्चन है जहां पर एड वन करना है, एड वन कब करना है और
किस चीज में करना है, जो आपको नंबर चाहिए आपके फाइनल रिजल्ट में उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, फिर 1 ऐड करो। समझ में आ गया? जो चाहिए, जो हमें टू प्रूफ में दिया हुआ है, दैट नंबर, दैट टर्म शुड बी इन द डिनोमिनेटर। इतना क्लियर हो गया? अब ऐसे ही आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3, चाहे इसके साथ लिख लो दिस इज सेम एज एग्जांपल 1, नाम फर्क हुआ है बस और फिगर चेंज हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम है। नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है इसमें, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी बी डूइंग। नहीं, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो मैं 6.18 की फिगर दी हुई है, पहले अपनी बुक में फिगर ही ड्रॉ करनी है। नोटबुक में जब भी मैथ्स करना है ना और ज्योमेट्री करना है, एक तो मैथ्स हमने कहा है ओरली कभी नहीं होती है ना, और ज्योमेट्री बिना फिगर के कभी नहीं होती। ज्योमेट्री इज टू बी डन विद फिगर ऑलवेज, फिगर ड्रॉ करनी ही है हर हाल में। ये दिया हुआ है एम और ये दिया हुआ है एल और यहाँ दिया हुआ है एन, फिगर ड्रॉ हो गई सबकी। क्वेश्चन नंबर 3 से फिगर 6.18, ठीक है। पहले तो लिखेंगे इसमें गिवन। अच्छा, कौन बताएगा गिवन? कायशा। LM is parallel to CB and, और क्या दिया हुआ है? LN is parallel to C। समझ में आ गया? ट्रायंगल वगैरह लिखना है अपनी मर्जी है, लिख लो, नहीं तो इतना लिख दोगे काफी है, इतना तो लिख दो कम से कम। टू प्रूव में AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AB। कंस्ट्रक्शन तब करते हैं जब हमें यहाँ पर जो गिवन चीज है वो कम लगती है। पैरेलल लाइन तो दी हुई है ना, उससे रेशियो तो आएगी, डीपीटी इतनी आती है। तो अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन फिलहाल के लिए देखते हैं कि जो दिया हुआ है क्या उससे कुछ प्रूव होता है कि नहीं, राइट? तो शिवेन, पहला लाइन आपको क्या लगता है प्रूफ का क्या होगा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी किस में लगती है? ट्रायंगल में। तो आपको पहले देखना है आपका ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, और वो ट्रायंगल किसके बेसिस पे देखते हैं? जो हमें पैरेलल लाइन दी हुई है। पैरेलल लाइन कौन सी दी हुई है? LM, और दूसरी कौन सी है? BC। LM किसको पैरेलल है? BC को। या कौन सी दो लाइन आपस में पैरेलल है? LM एंड BC। अब ये ट्रायंगल की बात हो रही है ना, इन दोनों में से एक साइड LM या BC, एक लाइन सेगमेंट LM या BC एक ट्रायंगल की साइड बनकर आएगी। समझ में आ गया? जब आप पैरेलल दो लाइंस ले रहे हो ना और बीपीटी लगा रहे हो, बीपीटी लगा रहे हो, पैरेलल दो लाइंस ले रहे हो, तो उन दोनों में से एक साइड जो होगी ना, एक लाइन जो होगी वो ट्रायंगल की साइड बनकर आ जाएगी। तो इसमें आपको कौन सी लग रही है? LM लग रही है, BC लग रही है? BC इज द साइड ऑफ ट्रायंगल जो हम लेंगे, और इसके साथ ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ABC। समझ में आया? तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। पहले तो हमने कहा किसमें बात हो रही है? ट्रायंगल में बात हो रही है, और कौन सी साइड पैरेलल है? LM is parallel to BC। LM is parallel to BC। तो फिर अब रेशियो, गुरलीन बताओ क्या होगी? हम्म, और क्या लिखोगे इसमें? बाय, वेरी, ठीक है। ये PROP भी मत लिखना, पूरा लिख देना, मेरे पास जगह कम होती है, दैट्स व्हाई, बिकॉज़ आई नीड टू फिट इन एवरीथिंग हियर।
ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस यहाँ पे गिवन टू प्रूव अब इरेज करते हैं। और ये टू प्रूव छोटा सा अपने पास ना लिखना होना चाहिए, ताकि दिमाग में रहे कि मैं ये प्रूव कर रही हूँ, क्या करना चाहते हैं हम। दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू रीच, ये मंजिल है मेरी, है ना। तो इसके लिए दिस शुड बी इन माई माइंड। तो टारगेट हमारा सितंबर टेस्ट नहीं होता, टारगेट हमारा क्या होता है, बोर्ड्स। am अपॉन एम डी, एल अपॉन एल सी, ये तो प्रूव हो गया। तो मेरे पास am अपॉन ए बी दिया हुआ है, तो am अपॉन एम डी तो आ गया। आई नो कि एम डी के साथ ए बी मैं ले सकती हूँ। अब एक चीज हमें और दी हुई है, वो क्या लेंगे आहिल, दूसरी हम क्या लेंगे अब, एबीसी लेंगे ट्राइंगल। सबको क्लियर है, कौन सी लाइन पैरेलल है, एल एन इज पैरेलल टू, इसमें बताओ रेशियो क्या होगी अब, ए एन अपॉन ए एल बोल रही हो कि ए एन। हाँ हाँ, लाइंस कौन सी पैरेलल है बच्चे, एल एन, है ना। तो एक एन कट कर रही है, उसके दो हिस्से हो गए, एल कहाँ पर है, एसी पर। दो हिस्से कौन से हो गए एसी के, समझ में आ गया। अब यहाँ पे बाय लिखो चाहे ना लिखो, या यहाँ पर लिख दो सिमिलरली। एक बार थ्योरम लिख दिया है, बाद में लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है, लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन राइट अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, पर लिखना जरूरी पूरा ही है। समझ में आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे, देखो एक चीज ये आई हमारे पास, दूसरी चीज ये आई, क्या करना चाहिए अब, कबीर, ऐड और सब्ट्रैक्ट। देख लो इसको, चीज को देखो। आपके पास दो नंबर्स इक्वल दिए हुए हैं, उनमें से, हाँ फ्रॉम वन एंड टू क्या लिखेंगे, बिकॉज ईच इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। अब हमारा चैप्टर 5 यूनिट्स का जो हमने 9th में किया था वो आएगा, देन थिंग्स आर सेम इक्वल टू सेम थिंग, things which are equal to same thing are equal to one another, right। तो from one and two, इस चीज को अब हम यूज करते हैं, लिखते नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए, उससे का प्लस करो माइनस करो ऐसे ही। तो once you written this, इनको सच में कह रही हूँ, इनको अल्फाबेट की तरह मत देखो कि ए एम लिखा हुआ है, टेक इट एज ए एम, और आपके पास वो एल सी, ए एल अपॉन एल सी दोनों में विजिबल होनी चाहिए। समझ में आ गया। तो मैं लिखूंगी ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, एक पड़ाव पूरा हुआ। अब दूसरा क्या चाहिए हमें, इन द डिनोमिनेटर आई शुड हैव ए बी, नॉट एम डी। मुझे एम डी नहीं चाहिए, मुझे पूरी ए बी चाहिए। तो उसके लिए दोनों में से ए एम और एम डी में कौन सा पार्ट है तुम्हारे टू प्रूफ में, ए एम। सो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, ए एम। तो जब मेरे पास ये रेशियो आ गई, आई विल राइट एम डी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए। एड वन ऑन बोथ साइड, ए एम प्लस एम डी अपॉन ए एम, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए। तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए, अगेन, और ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हेंस। समझ में आ गया ये वही जो एग्जांपल 2 में हमने किया था, वो साइड बाय साइड आ गया, दैट्स व्हाई इट्स रियली डिफरेंट। पहले हमने दो ट्रायंगल्स दिए हैं, दोनों में दोनों दोनों तरफ से रेशियो ले ली, और वो दो रेशियोज, इसकी एक साइड ट्रायंगल की और इसकी ये वाली साइड ट्रायंगल की जो रेशियो फॉर्म करती है वो सेम है। जो ए एम और एम डी में रेशियो आई, वही ए एन और एन डी में रेशियो होगी। समझ में आ गया ना ये, क्लियर है अब ये। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 करे, क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 करोगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4, पहले तो फिगर से ड्रॉ करो। ये जो हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है उसके बीच में बहुत सारी लाइंस दी हुई है। तो आई टेक द मेन ट्रायंगल एबीसी, ए से ई तक
पहुंचे हुए हैं हम लोग ई से डी और डी से एफ। आपके फिगर ना ऐसा नहीं है कि इसको कंस्ट्रक्शन से करके बनाओगे कि पैरेलल है तो डिस्टेंस से होना चाहिए, बट दिस शुड लुक लाइक, दिस शुड अपीयर लाइक पैरेलल। टेढ़ी मेढ़ी लाइंस ना हो, ये ना हो कि पैरेलल लगे ही ना। तो कौन सी लाइंस पैरेलल दी हुई है, कौन सी लाइन पैरेलल दी हुई है? डीई इज पैरेलल टू एसी। तो जो मैंने ये लाइंस में एरो बनाए हैं ना, दे शो पैरेलल लाइंस। डीई इज पैरेलल टू एसी, सेम डायरेक्शन, पैरेलल लाइन शो करते हैं। आपको समझ में आ जाएगा फिगर में कि कौन सी लाइंस पैरेलल है। और दूसरा सेट कौन सा दिया हुआ है? डी एफ इज पैरेलल टू एई। अब इसको कैसे शो करूंगी, यहाँ पर दो एरो बना, समझ में आ गया? तो दिस इज वन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ना फिगर आउट करना, जैसे फिल्टर करना कि जो हम लाइन पैरेलल देख रहे हैं उसी को देखें, बाकी को भूल जाए। जो पैरेलल देखे हैं उसी को देखो, बाकी भूल जाओ। तो पहला स्टेप, सबने फिगर ड्रॉ कर ली और गिवन लिख लिया। अब आते हैं टू प्रूव। व्हाट वी नीड टू प्रूव? bf अपॉन fe is equal to de अपॉन ec। एक ही सेम साइड में एक तरफ दिया हुआ है bf और उसमें दिया हुआ है fe, फिर टोटल be और ec। ठीक है ना? जब रेशियोज की बात आ गई तो हो सकता है पैरेलल लाइन दी है तो देन विल टेक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। अब वो कैसे लेना है? लाइंस कौन सी पैरेलल दी है? डीई और एसी। डीई एसी दोनों को देखो और फिर देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे। डीई एसी दोनों में से मैंने कहा था एक ट्रायंगल की साइड बनेगी और कट होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, फिलहाल अपने फिगर में से ना क्या करना है, इस फिगर को चेंज नहीं कर सकते, ट्रायंगल एबीसी ऐसे रफ में बना लो और सिर्फ इसमें डीई और एसी रख लो। ऐसे था ये। डीई कैसे बनी हुई थी? ऑन। वही सेम ट्रायंगल, उसमें डीएफ और एई को नहीं बनाना, उसी में मैंने डीई और एसी बना लिया जो पैरेलल है। इसको अलग से रफ में बना लो। अब इसमें सानवी क्या लिखेंगे पहले? इन ट्रायंगल एबीसी क्या रेशियो आ जाएगी? फिर डीई इज पैरेलल टू एसी, अब क्या रेशियो लिखोगे? एडी अपॉन। ठीक है, हाँ। अब इसमें गलती कोई बता सकता है क्या है? यहाँ लिया एडी और उसके साथ उसका न्यूमरेटर हमने दूसरे वाली का क्या लिया है? बीई। अगर मैंने एडी लिया है तो उसके साथ मुझे क्या लेना चाहिए? ईसी। समझ में आ गया? दिस इज वन मेजर, तो कहते हैं ना गलती होती है, पॉइंट टू बी नोटेड। दिस इज वन थिंग दैट यू विल सी ओवर हियर। फिगर नहीं समझ में आएगा, दिस इज वन वे, कोई नहीं सिखाएगा कि उस फिल्टर में सिर्फ उसी फिगर को कहेंगे जी देखो यही यहाँ पे उसको हाईलाइट करके डी देखो, नहीं समझ में आता है। तो मैं क्या करती थी, आई यूज टू ड्रॉ अनदर फिगर जिसमें सिर्फ जो चाहिए वो लिया, बाकी सबको उसको छोड़ दिया। तो मैंने सिर्फ डी और एसी पे कॉन्सेंट्रेट किया। और वो कैसे करेंगे, या तो मैं आपको दिखाती थी ऐसे, वो आप लोग नहीं कर सकते। ये लो, ये आप अपने पेपर में आप नहीं कर पाओगे, है ना, कि हमने उसको डिलीट कर दिया या फिर बाद में इसको हमने अनडू करके ले आए। समझ में आ गया? तो हमें करना क्या है, डीएफ और एई को इरेज करने की जगह वील टेक इट इन अ सेपरेट फिगर, इन अ सेपरेट फिगर में इसको हम बना देंगे। इतना क्लियर हो गया? तो हमने एक सेट ले लिया और अपने यहाँ पे गलती क्या की है, क्या नहीं लिखा? बाय बेसिक, लिखो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ में आ गया इतना? अब गिवन मैं इसमें इरेज करूंगी। अब दूसरा ट्रायंगल लेना है इसमें, और वो डिपेंड करता है मुझे और पैरेलल साइड कौन सी दी हुई है। कौन सी दी हुई थी? डीएफ पैरेलल ए।
मतलब मुझे पता है मुझे डी एफ पैरेलल ए यूज करना है, अब ट्राइंगल फिगर आउट करना है। तो जैसे मैंने डी लिया था ना, अब मैं क्या करूंगी, आई विल ड्रॉ ए और ऐसे कुछ डी एफ। ठीक है, तो मेरी ये चीज जो है वो इरेलीवेंट हो जाती है, एसी अब उसमें इरेलीवेंट हो गई और डीई भी इरेलीवेंट हो गई। समझ में आया? मैंने डीएफ और एई ट्राइंगल में ड्रॉ किया, तो ट्राइंगल कौन सा बनकर आएगा, इन ट्राइंगल ए बी ई। समझ में आ गई ये बात? इन ट्राइंगल ए बी ई, डीएफ पैरेलल एई। अब गौतम बताओ क्या रेशियो बनेगी? फिर से गलती की, ए डी अपॉन डी डी, तो क्या लेंगे, ई एफ अपॉन, ये ध्यान रखना इस चीज को। पर आई एम हैप्पी वन थिंग दैट यू टुक इज, अगर यहाँ पे एडी अपॉन डीबी लिखा है तो आपने यहाँ पर भी एडी अपॉन डीबी ही लिखा। ठीक है, वरना फालतू का एक स्टेप और हो जाएगा। इक्वल एडी और डीबी के कर सकते हो, डीबी और एडी को, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू डीबी अपॉन एडी, होता नहीं ना ये। 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3, राइट? तो जो आपने एक तरफ रेशो ली है, दूसरे प्रूफ में वही रेशो लेके दूसरी वाली रेशो को अकॉर्डिंगली चेंज करो। तो दिस इज 1, दिस इज 2। अब मैं इसको इरेज कर दूं, जो हमने अलग से फिगर बनाई थी। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा? हाँ जी कबीर, अब बताओ क्या लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, इसको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई? वेरी गुड, ईसी अपॉन बीई इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ। हो गया ना ये, है ना? तो हमें यही प्रूव करना था। ईसी हमें प्रूव करना है, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन एफ ई, तो हमें इसको इन्वर्ट करना है। अब इतना तो आगे, टर्म कोई चेंज करनी नहीं है, बस इन्वर्ट करना है। तो आई राइट एफ बी को लिख देंगे बी एफ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और एफ ई को ई एफ को लिख देंगे एफ ई इज इक्वल टू, फिर लिख देंगे बीई अपॉन ई सी, हेंस प्रूव्ड। और तो कुछ नहीं करना इसमें। समझ में आ गई ये चीज? क्वेश्चन नंबर 5, ये सारी बीपीटी है बेस्ड ऑन ट्राइंगल, जो मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के अभी सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना। एग्जांपल नंबर 2 छोड़ा है, वो ट्रोपीजियम बेस्ड है, वो इकट्ठे करेंगे सारे। एग्जांपल 3 अगेन थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट विल डू। क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट एक ऐसे के हैं कि एक ट्राइंगल दिया होगा, उसमें पैरेलल लाइन सर्च करनी है और रेशियो बनानी है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद कोऑर्डिनेट में डाउट्स है? असाइनमेंट में कर रहे हो ना, असाइनमेंट सॉल्व साथ साथ कि नहीं? होमवर्क कर रहे हो कि नहीं? 15 क्वेश्चन तो कर लिए। हाँ जी, कोऑर्डिनेट में मैंने क्लोज टू 120 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें। हाँ जी, खोली भी नहीं असाइनमेंट मतलब अभी तक। नहीं नहीं, क्या एपी पूरी कर ली? कल लेके आना, कल अपना एपी का रजिस्टर लेके आना अगर जहाँ काम हुआ है। ठीक है ना? और कोऑर्डिनेट भी स्टार्ट कर लो, कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन तो होने चाहिए उसके। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन की दूंगी, और बताओ। आपको पता लग गया, 2 एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी के 20 क्वेश्चन है विद एग्जांपल, 25 हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। वो 26 क्वेश्चन कल तक करके लाने हैं, उनमें से ही टेस्ट होगा। तो सीरियसली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, नंबर भी चेंज नहीं करूंगी। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, कैलकुलेशन आती है कि नहीं आती है, वो कम से कम अपनी, अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपनी एक्सरसाइज कर लेना। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है ना? एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करूंगी, बट आई वांट, अगर मैं एनसीईआरटी देते तो सबके 25 मार्क्स तो आए। 20 अब तो सब अपने आप आराम से लो, पढ़कर आना, मार्क्स से शेयर भी होंगे ग्रुप में, और कल होमवर्क भी चेक होगा। आई वांट योर होमवर्क रजिस्टर से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.20, तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, पहले तो फिगर ड्रॉ करो। दिस इज पी क्यू आर, ई एफ क्यू आर को पैरेलल ड्रॉ की हुई है, कुछ ऐसे ही है।
नहीं, वो तो प्रूफ करना है, दिखने में लग रही है ना। और दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू OQ, ये O दिया हुआ है क्या, DE एंड DF इज पैरेलल टू O। जसलीन गिवन क्या लिखोगे? टू प्रूव, वो तो सिंपल है, कहते हैं अप्रूव करो EF इज पैरेलल टू QR, है ना। तो मुझे पैरेलल लाइन दी है, ट्रायंगल दिया हुआ है, अब EF पैरेलल कैसे करना है इसके बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो अभी फिलहाल मैं क्या करूंगी, इसको इग्नोर करके जो इसमें मुझे आता है पहले वो स्टार्ट करूंगी कि अगर ट्रायंगल दिया हो, पैरेलल लाइन दी हो, तो मुझे पहले सबसे पहले क्या यूज करना चाहिए उसपे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। तो सबसे पहले तो मैं फिगर आउट करूंगी कि कौन सी लाइंस पैरेलल दी हुई है। DE is given parallel to OQ, तो बेस्ड ऑन दिस ट्रायंगल कौन सा लेंगे, दिस इन ट्रायंगल, एवरीवन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल POQ, ये क्लियर है सबको? क्यों ले रहे हैं ये, क्योंकि हमने DE बनाई थी, OQ दिया हुआ है और DE छोटी है, DE इज इन बिटवीन दैट ट्रायंगल, तो हम PDE ले सकते हैं, आई टेक POQ टू DE क्या गई, ठीक है। इन ट्रायंगल POQ, फिर हम लिखते हैं कौन सी लाइन पैरेलल है, DE पैरेलल टू OQ, तो रेशियो क्या बनाएंगे, देखो धृति, रेशियो कौन सी बनाएंगे, हम्म, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नव्या, अब नेक्स्ट आप बताओगे मुझे। Yes, ma'am. Ma'am, बोलो। in triangle POR, DF is parallel to OR. Therefore, by basic proportionality theorem, हम्म, uh, PF uh, PF over FR is equal to DP over DO. ठीक है, वेरी गुड, Mhm. ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूरा, तो और कहना शुक्र है पूरी लाइन लिखनी पड़ रही। अब क्या मैम करते हैं इसके बाद, हाँ जी आरव बोलो। मैम हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, लीव कर दो। कर दो, तो क्या करेंगे, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये तो हमारे स्टेप्स पहले वाले ट्रायंगल में से या पहले वाले क्वेश्चन में से थे, फ्रॉम 1 एंड 2। क्या करेंगे इसमें, क्या आएगा बताओ, PD और DO, PD और DO दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो व्हाट विल आई राइट, PE अपॉन EQ इज सेम एज PF अपॉन FR। अप्रूव तो ये करना नहीं, यहाँ तक तो हम पहुंच गए, है ना। अब क्या करना चाहिए हमें, हम देखेंगे PE अपॉन EQ, एक साइड है ये PE और उसके साथ है EQ, ये रेशो बनी क्या, इसको स्टडी करते हैं अभी, और मेरे पास है क्या, है ना। मैं कहीं तो पहुंची हूँ, तो हाउ विल आई टेक इट फर्दर या रीच टिल, ये मेरी मंजिल है ना, तो कहाँ तक पहुंचना है, क्या रास्ता लेना है हमें। फिर नेक्स्ट है दिस इज PF, ये लिया, और साथ में क्या दिया हुआ है ये FR। अब जो ये दो रेशोज बनकर आई ना, ये ट्राइंगल की दो साइड्स बन रही हैं, कौन से, PQR, और जो ये दो एंड पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन करके कौन सी लाइन बन रही है, और जो लाइन सेगमेंट थी उनके एंड पॉइंट्स क्या थे, एक तो कॉमन P था QR। तो मैंने कहा कि रेशियो इक्वल है, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PQR, रेशियो इक्वल है, कौन सी रेशियो इक्वल है, PE अपॉन EQ इज सेम एज PF अपॉन FR। इन ट्राइंगल PQR, PE रेशियो EQ इज इक्वल टू PF रेशियो FR। पैरेलल लाइन भी हो, रेशियो लेते हैं तो कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। अब हमने क्या कर रहे हैं, हमें रेशियो दी है, पैरेलल लाइन लेना है,
तो हम क्या करेंगे, बाय कन्वर्स। अब यहाँ पर भी कहना शुक्र है पूरी नहीं लिखते हैं, 4 लाइन 4 वर्ड ही लिखते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। सो वील राइट EF इज पैरेलल टू QR, क्योंकि ये दो रेशियोज आपस में इक्वल हो गई, तो जो ये पॉइंट्स थे साइड्स पर, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड को पैरेलल होगी, हेंस प्रूव। समझ में आ गया? ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल्स लेकर वो एक कॉमन रेशियो पे इक्वल होंगे, तो उन दो रेशियोज को इक्वल करना है। या तो वो क्वेश्चन है, या फिर हम दो रेशियोज कॉमन लेकर दो को प्रूव करके उसको यूज करके लाइन को पैरेलल करते हैं, कन्वर्स यूज करते हैं। समझ में आ गया इतना? इसके जैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 6, फिगर 6.21। दोनों में फर्क क्या है? 6.20 में थोड़ी लंबी सी फिगर थी, यहाँ पे थोड़ी फ्लैटन है, थोड़ी सी वो स्ट्रक्चर में ड्रॉ की हुई है। पॉइंट्स जो है वो ए मतलब OP और OQ पे ले लिए, ठीक है ना। नीचे बेस वाले ट्रायंगल में पॉइंट्स ले लिए, इतना सा फर्क आया है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है वरना। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ड्रॉ किया है PQR, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपकी जो पैरेलल लाइन थी ना वो इन दो साइड पे, देखो यहाँ पे सारे जो पैरेलल साइड थी ना यहाँ दी हुई थी, अब वो यहाँ ना देकर उसको यहाँ ले गए। समझ में आया? पहले पैरेलल ऐसे दी थी, दूसरे वाले क्वेश्चन में दो वर्टिकल वाली साइड दी थी, अब उसने एक वर्टिकल और एक बेस ले लिया। जिस तरह से ट्रायंगल को प्लेस किया गया है, दिस साइड इज द बेस, है ना, जिसपे खड़ा है ट्रायंगल, है ना, तो ये बेस में आ गया, तो उसने एक वर्टिकल साइड को और एक बेस को तो पैरेलल ले लिया। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, वही ट्रायंगल है, वैसे ही फिगर है बिल्कुल, बस उसने साइड की जो पैरेलल साइड्स है वहां पे चेंज कर दिया, उनके पॉइंट्स को चेंज कर दिया। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B, ये पॉइंट O दिया हुआ है, और यहाँ से दिस इज पॉइंट C, और B और C को भी ज्वाइन किया। समझ में आ गया? कायशा गिवन क्या होगा? AB is parallel to PQ and AC is parallel to CM. to प्रूव करना है BC is parallel to QR। प्रियांश, पहला क्या स्टार्ट करेंगे इससे प्रूफ में? हाँ, लेकिन कौन से, कहाँ पे हो रहा है ये? AB पैरेलल PQ इन ट्रायंगल POQ। हमेशा अपने क्वेश्चन में ज्योमेट्री को, जैसे कहते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम, तो आपके क्वेश्चन में ज्योमेट्री में हमेशा यही स्टार्ट होता है कि किसकी बात कर रहे हो, सर्कल की बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल की, और ट्रायंगल की कर रहे हो, तो कौन से वाले ट्रायंगल की? इतने सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, आप कौन से वाले की बात कर रहे हो? तो मैं बात कर रही हूँ ट्रायंगल POQ। उसमें हमने क्या लिया? AB इज पैरेलल टू PQ। अब ये चीज अपने आप से पूछो और मुझे बताओ क्लास में, इज इट फाइन इफ आई स्टार्ट विथ ट्रायंगल एंड देन आप रीजन आउट कर पा रहे हो कि कौन सा ट्रायंगल लेंगे? वो विजुलाइज ठीक से हो रहा है बेस्ड ऑन AB एंड PQ। AB और PQ के देखा कि PQ बड़ी साइड है, तो PQ के एंड पॉइंट्स ऊपर आके मिल रहे हैं, तो मैंने ट्रायंगल OPQ क्या इसमें लिखा? AB is parallel to PQ, therefore बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्या बनेगी बोलो ध्यान? हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्या बनेगी जो आपने लिखी है? समझ में आ गया? फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ, that the figure, the ratios should be proportionate, should be corresponding। अगर उसने OA लिया है ना, तो यहाँ से वो OB लेगा दूसरी तरफ, OA यहाँ लिया है, OB दूसरी तरफ आएगा। अगर AP को लिखा है इन द डिनोमिनेटर, तो दूसरी वाली QB should be in the other ratio denominator। समझ में आ गई बात सानवी? क्लियर हो गया ये? गौतम क्लियर है ये चीज? गलत नहीं होना चाहिए, वहां पे यही गलती है और यही पे अटक जाते हो कि यहाँ तो रेशो सही लिखी, वहां गलत लिखी थी और मैच नहीं किया, मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी
थ्योरम, क्योंकि हमें AB और PQ पैरेलल दिया था। अच्छा कनन आप बताओगे नेक्स्ट आगे कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल POR कौन सी वाली लाइंस पैरेलल है? AC is parallel to PR, therefore ठीक है, देखो फिर गलती की ना, PA अपॉन AO OC, सर्कल नहीं घुमाना है, RC अपॉन OC, ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है। वहां पे गलत करके आओगे, वहां पे सोचोगे नहीं, फ्रॉम 1 और 2 करके उसे इक्वल भी कराओगे। फंडामेंटली देखो तो सही भी है, लेकिन लिखा गलत हुआ है, मार्क्स कटेंगे कटेंगे। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, जब करके आते हो पेपर तो सही किया तो मार्क्स पानी कहाँ कर दे, समझ नहीं आया। ठीक है, तो अब दूसरी चीज क्या है, देखो थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, पहले आपने OA अपॉन AC लिखा है, मतलब योर सेंसेस शुड बी ऑन हाई अलर्ट। यहाँ मैंने OA अपॉन AC लिखा है, तो यहाँ PA की जगह ना मैं पहले ही OA लिख दूं, वरना मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा। OA अपॉन AP इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, OC अपॉन RC। समझ में आ गया? मतलब थोड़ा सा हम माइंडफुल होकर काम करेंगे कि पहले OA ऊपर लिखा है तो सेकंड टाइम भी OA ही लिखे, रेशियो वरना एक स्टेप और बढ़ गया। तो अब इसको लिया नंबर 1, इसको लिया नंबर 2। राघव अब बताओ क्या करेंगे, फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? और एक बात याद रखना, अगर आपने इन दोनों को लिया है ना, तो आप इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से OB और QB इज सेम एज RC अपॉन OC, वो बिल्कुल गलत। समझ में आ गया क्यों गलत है? मैंने इसको नंबर दिया 3/2, आपने यहाँ पे लिख दिया 2/3, तो आप कह रहे हो 3/2 इज इक्वल टू 2/3। ये साइड जो है ये नंबर्स को शो करती हैं, दे रिप्रेजेंट नंबर्स। तो OA की जगह 3 है, AP की जगह 2 है, आपने उसको इन्वर्ट करके 2/3 लिख दिया, तो हाउ कैन यू से OB और QB की जो रेशियो होगी वही RC और OC की होगी। समझ में आई बात? ये तो यहाँ से मेरे पास आ गया। प्रूफ क्या करते हैं, BC इज पैरेलल टू QR। अब देखेंगे OB ये वाली साइड है, QB साथ में ये, ठीक है, फिर OC अगेन ये वाली साइड है, और उसके साथ दिया हुआ है RC ये, ठीक है। तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, कभी बोलो। QR में रेशियो इक्वल है तो क्या यूज करेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ DPT। लिखो अब इसके बाद, इन ट्रायंगल QOR या OQR, एनी वे यू राइट डाउन, जो बस लिखा हुआ है OB अपॉन QB इज इक्वल टू OC अपॉन RC बाय, दर्पण आप बताओ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से कौन सी लाइन पैरेलल करोगे? Ma'am, by basic proportionality theorem, BC will be parallel to QR. बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखना है बच्चे, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी सेज लाइंस पैरेलल है, रेशियोज इक्वल है। कन्वर्स कहता है रेशियोज इक्वल है तो लाइंस पैरेलल, हेंस प्रूव। समझ में आ गया ये? क्वेश्चन नंबर 6 और 5 बिल्कुल सेम है, बस आपकी साइड चेंज हुई थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रूविंग मिड पॉइंट थ्योरम विद DPT। अरे मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ की थी, 9th में की थी, जो 7th में, अभी जो 10th में चैप्टर 7 में किया था वो क्या है, मिड पॉइंट, वो क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम किसकी बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। हाँ दोनों चीज अलग है। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट का निकालता है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर 7, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है बताओ? 9th में जो किया था आंटी, कभी बोलो, तुम्हें याद है 9th में किया था हमने, डीएफ क्या, किसको इंटरसेक्ट करेगी? हाँ तुमने डीएफ ड्रॉ किया, डी और एफ क्या होंगे उसके, इंटरसेक्शन पॉइंट, मिड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। हाँ तो उसके बाद क्या होगा, हाँ जी ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन, मिड पॉइंट थ्योरम होती है लाइन पैरेलल टू, सॉरी लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो ये याद करो कि मिड पॉइंट थ्योरम ही थी, पूरी स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या है,
the line joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side equal to half of it. ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है. क्वेश्चन नंबर 7 में लिख लो, दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम तो दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और फिर कहती है कि थर्ड लाइन को पैरेलल होंगे. जो कन्वर्स है ना, वो क्या कहती है, एक मिड पॉइंट से शुरू हो जाओ, पैरेलल चलो दूसरी साइड को, तो तीसरी साइड को जाके टकराओगे. कहां पर? उसके मिड पॉइंट पर. राइट, so it says line from one side of one midpoint of one side, line drawn from midpoint of one side parallel to second side bisects the third side. एक midpoint से start हुए, पैरेलल चलना है, तीसरी साइड पर जाके जब रुकोगे तो मिड पॉइंट होगा वो साइड का, तीसरी वाली साइड का. ठीक है, और ये चीज हमें अब बीपीसी से प्रूव करनी है. सो वी आर गिवन, आपको देखो क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.1, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन. अच्छा, लास्ट में बच्चा था, उसको कह रहा कौन सा थ्योरम है, थ्योरम 6.1 बाय थ्योरम 6.1. वो नहीं लिखना, मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है, उसका रीजन क्या क्या मैंने कहा, वहां पे ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल एबीसी AB अपॉन BC ऐसे लिखा हुआ था, मतलब बाय 6.1 नहीं करना वो. ठीक है, यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है ना 6.1, वो नहीं लिखना आपने, पेपर में आएगा यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, prove that line drawn through midpoint of one side parallel to another side bisects the third side. Line drawn midpoint of one side parallel to another side bisects the third side. तो मुझे दिया क्या हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी. अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना, इस इंग्लिश वाले स्टेटमेंट को मैथमेटिकल में चेंज करना. ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल को नेम दे दो एबीसी. मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, कौन सा मिड पॉइंट दिया, D is the midpoint. किसका है, मतलब जो उसने आपको जनरल दिया है उसको आप नाम लेके कर रहे हो. वन साइड कोई भी एक ले लो AB, उसका मिड पॉइंट D is the midpoint of AB. और क्या दिया हुआ है, चल रहे हो कैसे, DF is parallel to BC. ये तो प्रूव करना है हमें. क्या प्रूव करना है, कि थर्ड साइड को उसने बाइसेक्ट किया. तो थर्ड साइड कौन सी है, AC. AC को बाइसेक्ट, जाकर वो मिली कहा है, पॉइंट को इंटरसेक्ट कहाँ किया है, F. तो F AC का क्या होगा, मिड पॉइंट. ये प्रूव करना है. टू प्रूव F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ठीक है, अब आते हैं इसके प्रूफ पर. हाउ विल वी प्रूव इट. लाइन पैरेलल दी हुई है आपको, कौन सी लाइन पैरेलल दी हुई है, DF किसको पैरेलल है, और कौन से ट्रायंगल में बात हो रही है. तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, इन ट्रायंगल ABC. कौन सी साइड पैरेलल दी हुई है, DF किसको, BC को. और हमने क्या यूज किया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो ये आ जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन FC. हमेशा ना क्वेश्चन में क्या क्या चीजें करनी है वो गिवन में होता है. आपने पैरेलल वाली चीज को तो यूज कर लिया. अब दूसरी चीज हमें और क्या गिवन है, D इज द मिड पॉइंट. अब ये D मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया. अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC अगेन, दस मिनट दे दो मुझे, आप तब तक दे दो, लेना है इसको दे दो, पैसे दे दो उसको, ब्रेन को बोलो दे दूंगा. इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of AB. In triangle ABC, D is the midpoint of AB. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, AD is equal to, मेरे बैच को भी देना बेटा, AD अपॉन सॉरी AD is equal to BB. ठीक है, या फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, AD अपॉन BB किसके इक्वल हो गया,
1। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक ठीक। AD is equal to DB, so AD upon DB, the ratio of the number is equal to 1। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज सबको समझ में आई है? कैसे किया? डिवाइड DB ऑन बोथ साइड, या फिर इस AD और DB को मैंने इसको यहाँ ले लिया तो यहाँ पे 1 आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ लिख देंगे, इसको लिया 1, इसको लिया 2, फ्रॉम 1 and 2 AF upon FC is equal to 8, सॉरी, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा ये? क्रॉस मल्टीप्लाई, और AF इज इक्वल टू FC। अब ये तो मैथमेटिकली है, AF इज इक्वल टू FC। अदर वे राउंड क्या होता है? F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लो इसके साथ, इजीली ऐसे ही है जैसे ये हो जाएगा, जैसे अपना वाला क्वेश्चन है ना वैसा ही है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है ना तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छे समझ में आएगा। कहाँ पर, कहाँ पर, कौन सा ट्रपीजियम है? मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रही हूँ, ट्रपीजियम कल करवाऊँ। पैरेलल तो होता ही है ट्रपीजियम में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग थ्योरम 6.2, तो कहता है कन्वर्स यूज करो। 6.2 is converse of basic proportionality theorem. Prove that. Now this is midpoint theorem. Question number 8 is midpoint theorem. आपने ट्रायंगल लिया, triangle ABC, line joining midpoints of any two sides of triangle. तो ट्रायंगल मैंने लिया है ABC, मिड पॉइंट ज्वाइन करने हैं किसी भी दो साइड के, तो मैंने AB और AC के मिड पॉइंट्स ले लिए, D एंड E, इनको ज्वाइन कर दिया। तो अब गिवन बताओ लव्या क्या हो जाएगा? हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? B इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है हमें इसमें? DE is parallel to BC, समझ में आ गया सबको ये? टू प्रूव DE is parallel to BC। मंडे को ना पहले ये वाली क्लास का ये क्वेश्चन थोड़े बहुत रिवाइज होंगे, तो एक दो क्वेश्चन पहले क्लास में दूंगी लिखने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ, कंस्ट्रक्शन कुछ करनी नहीं है, प्रूफ। 6.2 is converse of basic proportionality, तो आप कन्वर्स यूज कर रहे हो, इसमें बेसिक नहीं। कन्वर्स क्या होती है कि अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल है, तो आपने प्रूव करना है कि ये लाइन पैरेलल है, इसलिए कन्वर्स यूज कर। वहां पे गिवन की लाइन पैरेलल है तो आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यूज। प्रूफ आएगा। हमें पता है इन ट्रायंगल एबीसी कौन सा मिड पॉइंट है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? AD इज इक्वल टू DB और AD अपॉन DB इज इक्वल टू, मैंने कहा था ना ये चीज समझ में आती है तो ये प्रूव करना बहुत ही आसान है। ऐसे ही एक और मिड पॉइंट दिया हुआ है, वो कौन सा है? E is the midpoint of AC, मैंने E लिया, ठीक है, if you've taken F, accordingly क्वेश्चन सही कर लेना। E is the midpoint of AC in triangle ABC again, या similarly लिख लो, similarly E is the midpoint of AC, therefore AE is equal to EC और AE upon EC is equal to 1। तो ये नंबर 1 लिया, ये नंबर 2 लिया, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे इसमें? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्यों है? क्योंकि each इज इक्वल टू 1, दोनों नंबर 1 के इक्वल है। वही यूक्लिड वाली बात आ गई,
when the numbers are say equal to same number, are equal to things which are equal to same thing, are equal to each other, one another. तो यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC अगेन AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ, फिर से कहना कि शुक्र है पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ रही, तो इसलिए हमने ये 4 वर्ड लिखे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. कौन सी लाइन पैरेलल आ जाएगी, DE is parallel to BC, hence proof. जो हाफ प्रूव करना है ना वो आगे सिमिलर ट्रायंगल में आ जाएगा. जाओ, आज कोई होमवर्क